यात्रा इसलिए निकालने की जरूरत पड़ रही है कि इन बातों को जनता के सामने रखेंगे। किसी नेता का काम क्या है? नेता का काम है कि अपना किया हुआ काम और आगे क्या करेंगे इसका विजन ये जनता के सामने रखें। क्योंकि हम रोजगार की बात करते हैं, हम गरीबी की बात करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो ये मुद्दे जनता के, हम जनता को बरगलाने की कोशिश नहीं करते हैं। जहानाबाद क्षेत्र से आते हैं, क्या लगता है लोकसभा 2024 चुनाव में जहानाबाद पर आपको नजर होगी सर? देखिए, अभी चुनाव का जिस तरह से माहौल बन रहा है, हमारे गठबंधन की पूरी कोशिश है कि 40 की 40 सीटें हम जीतें। 2024 लोकसभा बेहद करीब है। ऐसे में सवाल उठता है, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाले और दूसरी तरफ तेज प्रताप बोले हैं कि मुझे 6 महीना से प्रताड़ित किया जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ राजद प्रवक्ता करुणा सागर जी है। इन्हीं सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद भोला जी। जिस प्रकार जी तेज प्रताप बोले हैं कि मुझे 6 महीना से प्रताड़ित किया जा रहा है और 2024 लोकसभा बेहद करीब है और तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाले, क्या लगता है विश्वास मिलेगा? बिल्कुल विश्वास मिलेगा। और इसी उद्देश्य के साथ माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के लगभग सभी जिलों में जा रहे हैं, रोड से जर्नी कर रहे हैं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आप 17 साल की सरकार को देखिए और 17 महीने की सरकार को देखिए। 17 साल के शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ही लगातार लगभग मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी रोजगार सृजन करने की कोई कवायद नहीं हुई। आप इस पूरे समय में देख लीजिए, बिहार में एक भी कोई उद्योग लगा हो या कोई बढ़िया आईटी पार्क बना हो, किसी भी तरह से यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले इसकी कोशिश नहीं की गई। और तेजस्वी यादव जी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में ही ये घोषणा की थी कि वो जब भी सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौकरियों को मुहैया करवाएंगे युवाओं को। सर, बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि 24 में खाता नहीं खुलेगा इन लोगों का। देखिए, उनको अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। आपने देखा होगा कि गृह मंत्री जी पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो उस समय में भी 300 पार 350 सीट का दावा कर रहे थे और रिजल्ट क्या हुआ ये सबके सामने है। तो इस तरह के जो दावे होते हैं इसका कोई अर्थ नहीं होता है और जनता भी ये जानती है। ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए ही किया जाता है। सर 17 महीना बनाम 17 साल का जो आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के पार्टी बोल रहे हैं कि क्रेडिट लेने में आगे रहते हैं तेजस्वी यादव। आखिर मुख्यमंत्री हमारा क्रेडिट लेंगे तेजस्वी यादव? देखिए, जब हमारा 2022 में गठबंधन बना नीतीश जी के साथ, तो तेजस्वी यादव जी ने और आदरणीय लालू यादव जी ने यही कंडीशन रखा था कि हम 10 लाख नौकरियों का वादा किए हैं और नौकरियां देंगे। और ये आपने देखा कि तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा में भी इस बात को दोहराया कि उस समय मुख्यमंत्री को लगता था कि कैसे नौकरियां दी जा सकती हैं, इतनी सरकारी नौकरियां हैं नहीं, सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं। और आप उस दौरान जो मुख्यमंत्री ने विभिन्न चैनलों को जो इंटरव्यू दिया था वो भी निकाल कर देख लीजिए, तो उन्होंने बोला था कि ये संभव नहीं है। लेकिन ये संभव करके दिखाया हमारे नेता ने और 17 महीने में ही 4.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिली युवाओं को। और खुद मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में जाकर नियुक्ति पत्र लोगों को दिए। तो हमने जो कहा वो करके दिखाया। इसके अलावा आपने देखा पहली बार एक आईटी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण है, वो पॉलिसी बनी। स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, मिडल लॉ नौकरी पाओ, ये पहली बार बिहार में ऐसा हुआ। टूरिज्म पॉलिसी बनी, जो पर्यटकों को सुविधा देने की बात हुई। और 2023 में आज तक के बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, जिसमें 50,000 करोड़ से ज़्यादा राशि का जो MOU साइन हुआ। तो पहली बार लोगों को रोजगार मिलने लगा
और रोजगार देने वाली योजनाओं का सृजन किया जाने लगा। उद्योगपति लोग बिहार की तरफ देखने लगे कि बिहार भी एक इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन हो सकता है। तो इसमें अच्छा, आप जिस क्रेडिट की बात कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप अखबार देखते हैं, आप होर्डिंग्स देखते हैं, ये जब भी हुआ, चाहे वो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ या रोजगार देने की बात हुई या हॉस्पिटल का जब उद्घाटन हुआ, आपने देखा जितने विज्ञापन सरकार के द्वारा इशू किए गए, सब में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का फोटो था। सर इतना आप काम गिना है, आप जी इतना भी काम गिना है, जी। तो क्या लगता है कि इतना काम करने के बाद तेजस्वी यादव को फिर यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ रही क्या है? जरूरत पड़ी सर? यात्रा इसलिए निकालने की जरूरत पड़ रही है कि इन बातों को जनता के सामने रखेंगे। किसी नेता का काम क्या है? नेता का काम है कि अपना किया हुआ काम और आगे क्या करेंगे इसका विजन ये जनता के सामने रखे, क्योंकि अब 2024 का चुनाव 1-1.5 महीने के बाद होने वाला है। तो आप जनता को विकल्प बताएंगे ना, जनता को वस्तु स्थिति बताएंगे ना, जनता को बताएंगे कि क्यों ये सरकार गिराई गई, क्या साजिश थी, क्यों बीजेपी और नीतीश कुमार हमेशा चाहते हैं कि बिहार में रोजगार का सृजन नहीं हो और यहाँ के लोग बाहर जाकर पलायन करके मजदूरी करके अपना गुजारा करें। तो जब इसके खिलाफ मुहिम तेजस्वी यादव जी ने उठाया तो फिर बीजेपी अनकंफर्टेबल हुई और सब तरह का हथकंडा अपना के इस सरकार को गिराया गया। तो ये बात हमें जनता तक पहुंचानी है, क्योंकि मालिक तो जनतंत्र में जनता है, तो जनता को सब कुछ पता होना चाहिए। 17 महीने सर में जिस तरीके से रोजगार दिया गया, क्या लगता है कि अभी जो सरकार फिर नया से एनडीए की बनी है, इसमें रोजगार नहीं दिया जाएगा नीतीश कुमार द्वारा? देखिए, क्या भविष्य में होने वाला है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अ, भूतकाल में क्या हुआ है वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। सर यही विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि लूट यात्रा निकाले हैं सर। नहीं, जनविश्वास को लूट यात्रा बताया जा रहा है। देखिए विपक्ष तो इसलिए बोल रही है क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे पास जो मुद्दे हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, हम गरीबी की बात करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो ये मुद्दे जनता के हैं। हम जनता को बरगलाने की कोशिश नहीं करते हैं, जनता को भटकाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सिर्फ उन मुद्दों की बात करते हैं जो आम जनता के जाति जिंदगी से, रोजमर्रा जिंदगी से संबंध रखता है। सर तेज प्रताप, कल ट्वीट आया है कि 6 महीने से हमको परेशान किया जा रहा है। आखिरकार कौन परेशान कर रहे हैं सर तेज प्रताप को? ये तो वही बता सकते हैं कि उनको कौन परेशान कर रहा है, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं। सर आप जहानाबाद क्षेत्र से आते हैं, क्या लगता है लोकसभा 2024 चुनाव में जहानाबाद पर आपको नज़र होगी सर? देखिए अभी चुनाव का जिस तरह से माहौल बन रहा है, हमारे गठबंधन की पूरी कोशिश है कि 40 की 40 सीटें हम जीतें, और इसीलिए तेजस्वी यादव जी ये यात्रा भी निकाल रहे हैं कि जनता के सामने जाएं, जनता को वस्तु स्थिति से अवगत कराएं और किस सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, किस सीट पर कौन उम्मीदवार लड़ेगा, ये तो जो शीर्ष नेतृत्व है विभिन्न गठबंधन दलों के, वो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। चलिए।